तो खबर चंडीगढ़ से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की भी हिदायत दी जा रही है। अस्पताल में भी सभी को मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर अब 7 दिनों तक आइसोलेट होना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए हिदायतें जारी की हैं। तो कोरोना के नए सब वेरिएंट को देखते हुए ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर 7 दिनों तक आइसोलेट होना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हिदायतें जो है लोगों के लिए जारी कर दी गई हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चंडीगढ़ में भी अब कोरोना को देखते हुए, कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अलर्ट कर दिया गया है अस्पतालों में। इसके साथ ही लोगों के लिए भी खास एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में इसको लेकर के एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो है देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल एक बैठक जो है इसको लेकर के की गई थी वीसी के माध्यम से। और इस बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर के किस तरीके से कदम उठाए जाए, किस तरीके से अभी से ही इसके लिए तैयारी रखी जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई थी। और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसकी गंभीरता को समझते हुए भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर मास्क पहनने को लेकर के सलाह यहाँ पर दी गई है। डूज एंड डोंट्स जो है वो इसके लिए जारी किए गए हैं कि किस तरीके से जो मास्क जो है वो खुद को और दूसरों को बचाने के लिए जरूरी है। ये हमने पहले भी कोरोना की जो लहर आई है या फिर वेरिएंट्स आए हैं उसके दरमियान भी हमने देखा था। और खासतौर से भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर इसका जो है संक्रमण ना फैले, इसको लेकर के मास्क जो है वो प्रमुख सलाह के तौर पर है। और इसी के साथ साथ अगर इस प्रकार के कोई सिम्टम दिखते हैं या फिर संक्रमण होने पर 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ और भी बहुत से डूज एंड डोंट्स जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लोगों के लिए जारी किए गए। जी जितेंद्र, तो जिस तरह से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था वो काफी ज्यादा संक्रामक था, और अब इस वेरिएंट को लेकर क्या जानकारी है? क्या JN1 वेरिएंट भी उतना ही संक्रामक है? और अस्पताल में इसको लेकर किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, अस्पतालों को तैयारी रखने के लिए अस्पतालों में तमाम पर्याप्त व्यवस्थाएं इसको लेकर के हो। जो ऑक्सीजन की जो कमी जो है पिछले दिनों जब ये वायरस आया था उस वक्त देखने के लिए मिली थी, वो तमाम स्थिति दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित करने को लेकर के सरकार के स्तर पर जरूर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वेरिएंट की जहां तक बात की जाए तो इस वेरिएंट को लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो 2000 से अधिक जो मामले हैं वो अभी तक देश के अंदर जो आ चुके हैं। 16 लोगों की जो है स्थिति इसको लेकर के और गंभीर तौर पर कैजुअलिटी के तौर पर देखने के लिए मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जो भी वायरस है अगर उसके संक्रमण के फैलने या फिर अधिक गंभीर होने पर स्थिति अगर खराब हो सकती है तो इसको लेकर के सरकार जहां अपने स्तर पर कदम उठा रही है वहीं लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी स्थिति में जब भीड़ भाड़ वाले इलाके पर में जाए या फिर अपने आप को संक्रमण की चपेट में पाए तो होम आइसोलेशन को जरूर ध्यान में यहाँ पर उनकी तरफ से रखा जाए। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।